आइए एनपीओ का प्रैक्टिकल समझने से पहले कुछ बेसिक्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। वो बेसिक्स शुरू करते हैं आज, ताकि जल्दी प्रैक्टिकल शुरू किया जा सके। तो सबसे पहले हम दो टॉपिक पर डिस्कस करेंगे यहाँ पे। वो टॉपिक हैं टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड टाइप्स ऑफ पेमेंट्स, जिन्हें हम लोग एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। तो रिसिप्ट्स और पेमेंट्स के टाइप्स जानने से पहले दो वर्ड्स ध्यान से देखिए। एक है रेकरिंग और एक है नॉन रेकरिंग। रेकरिंग मतलब रीअकर, रीअकर मतलब द इवेंट विच इज़ हैपनिंग अगेन एंड अगेन। ऐसे इवेंट्स जो बार बार होते रहते हैं, दीज आर कॉल्ड रेकरिंग इवेंट्स। और ऐसी ट्रांजैक्शंस जो एक बार हो गई, नेक्स्ट टाइम कब होगी कोई गारंटी नहीं, होगी भी या नहीं होगी ये भी नहीं पता, तो वो नॉन रेकरिंग हो गई। तो आइए देखते हैं रिसिप्ट्स, टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड टाइप्स ऑफ पेमेंट्स या फिर एक्सपेंडिचर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या डिफरेंस रहेगा? रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स विच आर recurring in nature, जिनका नेचर रेकरिंग है। रेकरिंग मतलब ऐसी रिसिप्ट्स हमें बार बार मिलती रहती हैं, टाइम एंड अगेन, इनमें कंटिन्यूटी पाई जाती है। कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स विच आर नॉन रेकरिंग इन नेचर, जिनका नेचर रेकरिंग नहीं है। रेकरिंग और नॉन रेकरिंग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो जिनका नेचर रेकरिंग है वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, जिनका नेचर रेकरिंग नहीं है, दीज आर विच आर ऑफ नॉन रेकरिंग इन नेचर, वो कैपिटल रिसिप्ट्स हो गई। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को। रिसिप्ट्स की बात हम करते हैं, जैसे कि जितने भी एनपीओज हैं उनका अगर मेजर रिसिप्ट्स की बात करें, सोर्स ऑफ इनकम की बात करें, तो सब्सक्रिप्शन यानी कि चंदा उनकी मेजर सोर्स ऑफ इनकम में आता है। जनरल डोनेशन उनकी मेजर सोर्स ऑफ इनकम में आती है। सपोज कीजिए मैं हर ट्यूसडे को मंदिर जाता हूँ तो प्रसाद के साथ साथ मैं अपनी श्रद्धा से कुछ रुपए, 5 रुपये, 10 रुपये, जैसे मेरी श्रद्धा हो, मैं वो भी वहाँ पे पड़े हुए मंदिर में मतलब दान पात्र में चढ़ाता हूँ या वहाँ पे चढ़ाता हूँ। तो इस तरह की जो मेरी, क्योंकि मैं हर ट्यूसडे मंदिर जाता हूँ, तो एवरी ट्यूसडे को उन इंस्टीट्यूशंस को मेरी तरफ से रिसिप्ट प्राप्त होती है। तो क्योंकि इसमें रेकरिंग क्वालिटीज़ है, ये बार बार अकर होता है, ट्यूसडे हर हफ्ते आएगा, मैं हर हफ्ते मंदिर जाऊँगा, इस तरह की रिसिप्ट्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहलाएंगी। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं? फॉर एग्जाम्पल, मेरी लॉटरी निकल गई, और लॉटरी निकली तो मैंने वैसे ही मन्नत मांग रखी थी कि अगर मेरी लॉटरी निकलती है तो मैं उस लॉटरी में से जितने भी अमाउंट मेरी लॉटरी निकली उसका 10% मैं इस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, इस अनाथालय को, इस मंदिर को, इस गुरुद्वारा को, इस ट्रस्ट को, इस स्कूल को दूंगा दान के रूप में। तो मैं उनके पास जाता हूँ, मेरी लॉटरी निकल भी, मेरे भगवान की दया से मेरी लॉटरी निकल भी गई। अब लॉटरी निकल गई तो मुझे अपनी मन्नत पूरी करनी थी, तो मैं मंदिर जाता हूँ या गुरुद्वारा या चर्च या जिसको भी मानता हूँ मैं, तो मैं जाता हूँ, उनको बोलता हूँ कि ये रिसिप्ट मेरी तरफ से, ये पेमेंट है, कुछ मेरी लाख रुपए की लॉटरी निकली थी तो मैंने 10,000 रुपये आपको देने हैं, ये 10,000 रुपये। तो ये जो 10,000 रुपये उनको मिले या मैंने उनको दिए, क्या मैं उनको हर हफ्ते या हर महीने या हर साल ये वाली पेमेंट दूंगा? शायद नहीं, क्योंकि लॉटरी हर बार नहीं निकलेगी और वो लॉटरी पे बेस था। तो इसमें नॉन रेकरिंग क्वालिटीज़ है, द इवेंट विच इज़ नॉट हैपनिंग अगेन एंड अगेन। हाँ, अगर निकल जाएगी लॉटरी हर हफ्ते या हर महीने, तो 10% नहीं, मैं 25% करने की सोचूंगा, वो बात की बात है, वो पर्सनल बात होगी ना। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिए कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स में रेकरिंग क्वालिटी होनी ज़रूरी है, उनका नेचर रेकरिंग होता है, और कैपिटल रिसिप्ट्स में नेचर नॉन रेकरिंग होता है। तो इन संस्थाओं को जो इनकम प्राप्त होती है वो दो तरह की रहती है, कुछ रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं, कुछ कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं। बाद में इनके भी अभी इसी वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे डिटेल में। इसी तरह की एक्सपेंडिचर की बात हम करें या पेमेंट्स की बात करें तो दो तरह के एक्सपेंडिचर होंगे, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर।
सेम कंसेप्ट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर दोज एक्सपेंडिचर विच आर रेकरिंग इन नेचर, जिनका नेचर रेकरिंग होगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच आर नॉन रेकरिंग इन नेचर, जिनका नेचर नॉन रेकरिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक वर्कर रखा हुआ है, उसको सैलरी प्रोवाइड करते हैं। अब अगर सैलरी प्रोवाइड करते हैं तो सैलरी हर महीने देनी पड़ेगी, तो ऐसा एक्सपेंडिचर कौन सा हुआ? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं कि मान लीजिए हमारा जो स्कूल है, हम एक स्कूल चलाते हैं, एक ट्रस्ट है, उस स्कूल के साथ लगता हुआ कोई प्लॉट बिका हुआ है, और हमें लगता है कि अगर वो प्लॉट मिल जाए, उस स्कूल को मिल जाए, तो उस स्कूल का एक्सपेंशन कर सकते हैं हम लोग, कुछ रूम एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। तो हम लोगों ने वो प्लॉट खरीद लिया। अब अगर वो प्लॉट खरीदने के लिए हमें 2-3 लाख 10 लाख जितने देने पड़े, तो ऐसे एक्सपेंडिचर कहलाएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। जनरली व्हेन वी परचेज द एसेट्स, तब कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं हम लोग, क्योंकि ऐसे एक्सपेंडिचर हम लोग हर रोज या हर महीने या हर साल नहीं करेंगे, है ना। इसमें नॉन रेकरिंग नेचर रहता है, इसमें बार बार होने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, इसमें ये बार बार होते हैं। अब मान लीजिए अगर आपकी कोई रेंटल बिल्डिंग है, उसका रेंट देते हैं, तो रेंट तो हर महीने पे करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं तो हर महीने पे करना पड़ेगा, पानी का बिल है, एक्सेट्रा। तो ये डिफरेंस रहेगा रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ध्यान ये रखना है कि रेकरिंग और नॉन रेकरिंग क्वालिटीज से डिफरेंस होता है दोनों का, कौन रेकरिंग है कौन नॉन रेकरिंग है, ठीक है। ये चीज़ समझने के बाद आइए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं अभी। उस टॉपिक में क्या है कि हम लोग एक रिलेशनशिप डेवलप करेंगे अपने माइंड के अंदर। किस चीज़ का रिलेशनशिप है? ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं एनपीओज, जिसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है और बैलेंस शीट है, इन तीनों में एक रिलेशनशिप है। तो रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं अपने माइंड के अंदर, ताकि हमें प्रैक्टिकल आसानी से समझ आ सके। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि सोर्स ऑफ, मेजर सोर्स ऑफ इनकम या अदर सोर्स ऑफ इनकम होगा। अभी देखिए ज़रा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट।